अलीना दीन धर्म पर चलने वाली लड़की थी। गैर लड़कों से पर्दा करती थी, लेकिन एक अजनबी रोज उसे रात को फोन करता और कहता, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। अलीना धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। एक बार उस इंसान ने उसे मुलाकात के लिए होटल में बुलाया। अलीना ने मना किया तो वह लड़का नाराज होने का ढोंग करने लगा। अलीना उसकी मोहब्बत में मुलाकात के लिए मान गई। लड़के की फरमाइश पर सफ़ेद सूट पहनने के लिए मार्केट से कपड़ा खरीदने गई तो गलती से कफन खरीदने लगी। जब पता चला कि कफन है तो घबरा कर घर लौट आई और अगले दिन जब उसकी माँ ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहा है। अलीना ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज़ सुनकर पूछा था। रात के 1 बजे का वक्त था और वो अभी नवाफिल पढ़ रही थी कि जब लाउंज में लगातार फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई अजनबी लड़का था। कहने लगा, अगर आप चाहें तो मैं बहुत कुछ हो सकता हूँ, मुझे आप अच्छी लगती हैं और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली और अच्छी है। अलीना ने नागवारी से माथे पर बल डाले थे। कहने लगी, देखिए मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, इसलिए दोबारा यहाँ पर फ़ोन मत कीजिएगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दोबारा आकर नमाज पढ़ने लगी थी कि दोबारा फ़ोन की घंटी बजने लगी। इस बार अलीना ने गुस्से से कहा था कि देखिए, अगर आप बाज नहीं आए तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। वो कहने लगा, इतना बड़ा जुल्म तो ना कीजिए, एक तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, सुनकर ही लगता है कि आप खुद भी बड़ी हसीन होंगी और खूबसूरत लोग किसी के साथ ऐसी ज्यादती नहीं करते, बस दोस्ती ही तो करनी है। देखें, मैं आपसे कभी भी कोई घटिया बात नहीं करूंगा, हम बहुत साफ सुथरी दोस्ती की शुरुआत करेंगे। वो कहने लगी, मैंने अपने रब से दोस्ती की है और मुझे उसी से ही निभानी है, इसलिए मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए ना महरम है और ना महरम गैर होता है, इसलिए आपकी इस तरह की बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी। ये कहकर अलीना ने फ़ोन बंद कर दिया था। जैसे ही फ़ोन कटा उसने फ़ोन होल्ड पर रख दिया ताकि अपनी नफिल नमाज पढ़ सके। उसका शुरू से ही इसी चीज़ों की तरफ रुझान था। जैसी अजान होती एक बेचैन सी हो जाती थी। वो किचन में अगर काम कर रही होती तो फ़ौरन छोड़ देती, फटाफट से वजू करती और जायनमाज पर खड़ी हो जाती। उसकी माँ कहती कि इतनी भी तुम्हें क्या जल्दी होती है, अरे थोड़ा ठहर कर पढ़ लिया करो, खुदा ने दीन में इतनी सख्ती थोड़ी रखी है। अलीना अपनी माँ से कहती, माँ बात सख्ती की नहीं है, बात वक्त पर नमाज पढ़ने की है। जब अजान की आवाज़ से खुदा ने हमें अपने नमाज की तरफ बुलावा दे दिया तो बस फिर दुनिया के काम कहाँ कोई अहमियत रखते हैं कि इनकी खातिर नमाज में देरी की जाए। मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरे रब की तरफ से नमाज के लिए बुलावा आए तो मैं सबसे पहले उनके सामने खड़ी हो जाऊँ। उसकी माँ अपना सर पकड़कर उसे देखने लगती, कहने लगती, तुम्हारी बातें तुम ही समझ सकती हो, मुझे तो समझ नहीं आती। बहरहाल नमाज पढ़ ली है तो खाना बना लो। अलीना की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बस यही सब चीज़ें ज़रूरी थीं, वक्त पर नमाज पढ़ना, कलाम पाक पाबंदी से पढ़ना और रात को नफिल पढ़ना, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ना। लेकिन कुछ दिन से एक अजनबी की कॉल उसकी इबादत में खलल डालने लगी थी। अब तो उसे गुस्सा आने लगा था। बार बार वो अजनबी उसकी तारीफ़ें करता था, कहता था कि मैंने इतनी खूबसूरत आवाज़ आज तक किसी लड़की की नहीं सुनी, देखे मुझसे बात करे, मुझे आपकी आवाज़ से इश्क हो गया है। वो बार बार यही कहती कि आप बार बार फ़ोन करके मेरी इबादत में रुकावट डाल रहे हैं, आपको बहुत तमीज़ के साथ कह रही हूँ कि फ़ोन मत किया कीजिए। लड़का कहने लगा, आप इतनी नेक हैं तो मुझसे भी बातें कर लिया करें, हो सकता है आपकी नेकी की वजह से मैं भी नेक बन जाऊँ। वो लड़का हर तरह उसे दोस्ती करना चाहता था। अलीना ने गहरी सांस ली और फ़ोन बंद कर दिया। दूसरे दिन ही उसकी दोस्त मिशाल उससे मिलने आ गई। अलीना और मिशाल में बहुत दोस्ती थी। कॉलेज में वो एक साथ पढ़ती थीं। पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो चुका था, लेकिन दिलों में मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे के बगैर रहती नहीं थी। जब भी मिशाल को कहीं जाना होता अपने कपड़े उठाकर अलीना के घर आ जाती, कहती, बताओ दावत पर कौन सा सूट पहन कर जाऊँ। यही हाल अलीना का भी था, लेकिन अलीना मिशाल के घर बहुत कम जाती थी और वजह थी उसका भाई सैफ। उनके और मिशाल के घर के माहौल में बस ये फ़र्क था कि अलीना पर्दा करती थी, लेकिन मिशाल ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो जब भी अलीना के घर आती तो उसके भाइयों से भी सलाम कर लेती, हल्की फुल्की बातचीत भी कर लेती थी। लेकिन अलीना ने आज तक ऐसा नहीं किया था, उसे ये सब पसंद नहीं था। बाहर जाती तो चादर ओढ़कर नकाब लगा कर जाती थी, कोशिश करती थी कि उसका चेहरा कोई ना देखे। मिशाल तो उसकी इस हरकतों से तंग आ जाती थी, कहती थी कि तुम क्या हर वक्त खुद को लपेटे रखती हो, और ये पर्दा दिल का होता है, खुदा नियत पर ही इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। वो कहने लगी, खुदा का हुक्म चेहरा छुपाना है और अगर खुदा ने ऐसा हुक्म औरतों के लिए रखा है तो ज़रूर इसमें कोई बेहतरी होगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा चेहरा कोई गैर आदमी देखे। मिशाल कहने लगी, तौबा तौबा, तुम तो यूँ रिएक्ट कर रही हो जैसे बहुत खूबसूरत हो। वो कहने लगी, मैंने कभी ये कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, बस जो भी हूँ मैं चाहती हूँ
कि मेरा जो है वो सबसे पहले मेरा शौहर देखे। एक बार मिशाल ने बहुत जिद करके अलीना को अपने घर बुलाया था। अलीना जब उसके घर गई तो उसके पापा और माँ से सलाम करके सीधा उसके कमरे में जाकर बैठ गई। मिशाल कहने लगी कि यहाँ कोई नहीं आएगा मेरे अलावा, तुम चाहो तो चादर उतार दो, तुम यहाँ सुकून से बैठ सकती हो। गर्मियों के दिन थे और वक्त भी दोपहर का था। गर्मी अपनी शिद्दत पर थी, पंखे की हवा भी उमस और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नाकाफी थी। इसलिए अलीना ने अपनी चादर एक तरफ रख दी और दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। लेकिन मिशाल को ताज्जुब हुआ था जब उसके चेहरे पर बहता हुआ पसीना देखा तो कहने लगी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ। अलीना कहने लगी, हाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिशाल जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और अलीना बेड पर बैठ गई। दुपट्टे से अपना पसीना पोंछने लगी। अभी बस 5 मिनट ही हुए थे कि जब कमरे का दरवाजा खुला था। सैफ उछलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, मिशाल की बच्ची, तुमने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए ना? तुम्हें पता भी है कि मुझे दोस्त की शादी में जाना है। वो अपनी ही धुन में बात करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन सामने मिशाल की जगह अलीना को देखकर वहीं ठिठक कर रुक गया था। नजरों का मिलाप हुआ था। अलीना तो शॉक्ड रह गई थी। फौरन अपने पास रखी चादर को अपने ऊपर ओढ़कर चेहरा छुपा लिया। लेकिन चेहरा तो सैफ देख चुका था। देख क्या चुका था, बल्कि देखते ही दीवाना भी हो गया था। जितनी अलीना खूबसूरत थी उससे कई ज्यादा मासूमियत तो उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती थी। अलीना ने झिझकते हुए कहा कि मिशाल नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मिशाल कमरे में नहीं है, बल्कि आप उसके कमरे में हैं। वो कमरे से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब वो किचन में दाखिल हुआ तो मिशाल उस वक्त शरबत बना चुकी थी, बस बर्फ डाल रही थी। जैसे ही उसने ट्रे में जग और गिलास रखे, सैफ ने जग उठाकर शरबत भरा और 2 घूंट में ही पी गया। मिशाल कहने लगी, भाई ये क्या बदतमीजी है, मैंने ये अलीना के लिए बनाया था। वो कहने लगा, ओहो सॉरी, मुझे क्या पता था कि ये सारी खातिर अपनी सहेली के लिए की है। मिशाल और किचन में दोनों अपोजिट बातें हैं। सैफ ने अपनी बहन को चिढ़ाने की कोशिश की थी। वो गुस्से से मुंह फुलाकर कहने लगी, भाई मुझे परेशान मत करो। वो कहने लगा, अच्छा कपड़े प्रेस कर दो, मुझे दोस्त की शादी पर जाना है। वो कहने लगी, पहले मेरी सहेली के लिए चाय और समोसे और खाने की चीजें लेकर आए, वो मेरे घर बहुत कम आती है। पहली नजर में सैफ को अलीना अच्छी लगने लगी थी। फिर उसने बड़ी होशियारी से मिशाल से अलीना का नंबर भी हासिल कर लिया था। उस वक्त मोबाइल का ज्यादा चलन नहीं था, किसी किसी के पास ही होता था। सबके घरों में लैंडलाइन फोन ही लगे हुए थे। इसलिए सैफ अजनबी बनकर उसे रात को फोन करता, उससे दोस्ती करने के लिए कहता। अलीना किरदार की बहुत मजबूत लड़की थी। अभी तक उसने सैफ की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। मिशाल जब भी सैफ से अलीना के घर जाने के लिए कहती, वो फौरन अपने सारे काम छोड़कर तैयार हो जाता। आज भी मिशाल को अपने रिश्तेदार की शादी पर जाना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने, इसलिए अपने सारे कपड़े शॉपर में डाले और सैफ से कहने लगी, भाई मुझे अलीना के घर छोड़ दो। वो कहने लगा कि बहुत दोस्ती है तुम्हारी अलीना से। वो कहने लगी, हाँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। वो हंसकर कहने लगा, अपने दोस्त से मेरी भी दोस्ती करवा दो। अपनी एक आंख दबाकर उसने कहा था। मिशाल ने भाई को गौर से देखा था। कहने लगी, ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है। सैफ कहने लगा, अच्छी है इसलिए तो कह रहा हूँ। मिशाल कहने लगी, सैफ भाई अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अपनी सहेली के लिए आपका रिश्ता मांगने में। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, जितना पर्दा तुम्हारी दोस्त करती है उसे देखकर तो मेरा दम घुटने लगता है। उससे कहो खुद को थोड़ा बदले, मुझे इस तरह की लड़कियां ज्यादा पसंद नहीं हैं। हाँ अगर वो खुद को मेरी खातिर बदल ले तो फिर सोचा जा सकता है। विशाल कहने लगी, वो नहीं बदलने वाली, वो तो अजान होते ही जानमाज पर खड़ी हो जाती है, जरा भी देर हो जाए तो उसकी जान निकलने लगती है। इतना तो सैफ को भी अंदाजा हो गया था। पिछले 10 दिन से वो फोन कर रहा था, लेकिन एक बार भी उसने ठीक से बात नहीं की थी। वो देखना चाहता था कि वो कितनी दीनदार है, अपने ईमान पर कितनी पक्की है, इसलिए उसकी बड़ी तारीफें करता था। कभी कहता, मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ, आपको देख चुका हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। अलीना उसकी बातें सुनकर परेशान सी हो जाती थी, फौरन फ़ोन रख देती। कभी ये भी पूछती कि आपने कब देखा, मैं तो पर्दा करती हूँ। अपने भोलेपन में अगर कोई शब्द भूल जाती तो आगे से वो हंसने लगता, कहने लगता कि आशिक जो होते हैं वो अपनी महबूबा को देख लेते हैं, मैं तो आपकी आवाज़ और आपके चेहरे का आशिक हूँ। जानबूझकर वो ऐसी बातें करता था, चाहता था कि वो भी उसकी मोहब्बत में पागल हो जाए, और जब अलीना उसकी मोहब्बत में अच्छी तरह से गिरफ्तार हो जाएगी तभी वो उससे कहेगा कि उसे इतना पर्दा पसंद नहीं और नॉर्मल लड़कियों की तरह रहा करे, फैशन भी किया करे। वो चाहता था कि वो अलीना को अपने मुताबिक बनाए और फिर उसके लिए रिश्ता भेजे, क्योंकि ना तो उसे पर्दा करने वाली लड़कियां पसंद थी और न ही ज्यादा इबादत गुजार। 15-20 दिन से वो अजनबी बार बार अलीना से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलीना ने अभी तक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था, ना ही उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट किया था।
वो बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करता था, उसकी तारीफें करता था। कभी कभी तो उसकी बातें सुनकर अलीना के चेहरे पर बदहवासी सी छाने लगती थी। पहले पहल तो उसकी तारीफें करता था और ये कहता कि मुझे आपकी आवाज़ बड़ी पसंद है, लेकिन असल होश अलीना के उस वक्त उड़े जब उसने ये कहा कि वो उसे देख चुका है और वो बहुत खूबसूरत है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर मौजूद तिल के बारे में भी बता चुका था। अलीना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, डर गई कि उसने मुझे कहाँ देखा है। वो कहने लगा, मैं आपके मोहल्ले में ही तो रहता हूँ, कई बार देख चुका हूँ। अलीना को हैरत होती थी क्योंकि वो कभी भी बिना नकाब के बाहर नहीं गई थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसके चेहरे का नक्शा खींचा था, ज़रूर वो उसे देख चुका था। ये सब सुनकर अलीना ने फौरन फ़ोन रख दिया। दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि ये इंसान कौन है। अलीना ने जायनमाज पर खुदा से रो रो कर दुआ मांगी थी कि वो उसके दिल में इस गैर महरम की मोहब्बत न डाले और उसे बचा ले। पता नहीं कौन है। अलीना को गुनाहों से बहुत डर लगता था, लेकिन दूसरी तरफ वो ना चाहते हुए भी उसकी बातों को सोचने लगी थी। वो उसकी बहुत तारीफें करता था। उसने रोते रोते जायनमाज पर बैठे दुआ की थी और उसके बाद पक्का इरादा कर लिया था कि अब उसका फ़ोन नहीं उठाएगी। 4 दिन अलीना ने सब्र किया। बेल होती रही और बंद हो जाती। अलीना ने फ़ोन नहीं उठाया था, बस नमाज की तरफ ध्यान रखने लगी। लेकिन जैसे ही फ़ोन की बेल बजती थी, अलीना के कान खड़े हो जाते थे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था, लेकिन वह उठकर फ़ोन के पास नहीं जाती थी। गुनाह का डर भी था उसे। वह उसका कुछ नहीं लगता था, अजनबी था और फिर उसकी तारीफ करता था और ये सब जायज़ नहीं था। अलीना आखिरकार इंसान थी, फिर लड़की थी। ऐसी बातों में आ जाना कोई नामुमकिन बात नहीं थी। 4 दिन उसने बर्दाश्त किया था, लेकिन 5वें दिन तो शायद खुद भी बेबस हो गई थी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उस अजनबी की आवाज़ में बहुत बेचैनी थी। वो कहने लगा, अलीना क्यों जुल्म कर रही हो मुझ पर? मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हारी खूबसूरती का, तुम्हारी आवाज़ का। खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करो। कितने दिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया और ये इतनी दूरियां मैंने कैसे काटी हैं, ये मैं जानता हूँ। उस लड़के की आवाज़ में पता नहीं क्या था कि अलीना के आंसू भी बहने लगे थे, क्योंकि सब्र तो उसे भी बड़ी मुश्किल से किया था। ना करते हुए, ना चाहते हुए भी वो उसकी बातों में आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का अपने आंसू रोक रहा हो, अपने लहजे से जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो रो रहा हो। फिर वो कहने लगी, खुदा के लिए बात नहीं करना चाहती तो फ़ोन उठाकर बस अपनी आवाज़ सुना दिया करो। अलीना ने कहा कि आप सच में मुझे चाहते हैं? वो कहने लगा, हाँ बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। किस तरह से तुम्हें सबूत दूँ? वो यह कहने लगी, अपना रिश्ता मेरे घर भेज दें। तो वो चुप सा हो गया था। कहने लगा कि तुम्हें कल बताऊंगा इस बारे में। उस लड़के ने फ़ोन बंद कर दिया था। अलीना का दिल धक से रह गया था। उसे लगा शायद उसे ये नहीं कहना चाहिए था। हो सकता है कि ये लड़का उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हो, वरना कोई ना कोई जवाब देता, वक्त नहीं मांगता। फ़ोन भी खुद से बंद ना करता। बार बार खुद को ये याद दिलाती कि ये गुनाह है, मुझे गुनाह से बचना है। खुदा के सामने क्या जवाब दूंगी? लेकिन दिल उसकी बातें सुनता ही कब था। अब वो अजनबी के नाम पर धड़कने लगा था। दूसरी तरफ वो इत्मीनान में हो गया था। जो वो चाहता था वो हो चुका था। वो अलीना को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहता था। और आज उसकी आवाज़ की बेचैनी सुनकर और ये सुन कर के वो कह रही कि रिश्ता भेज दो, समझ गया था कि तीर निशाने पर लग चुका है। इसलिए बहुत खुश था। अब चाहता था कि उस पर अपना हुक्म चलाएगा। उससे कहेगा कि वो पर्दा छोड़ दे, एक बार उससे रेस्टोरेंट में मिलेगा, मुलाकात करेगा। बस डर तो इस बात का था कि वो उसे देखते ही समझ जाएगी कि वो मिशाल का भाई है। और ये बात शायद अलीना को अच्छी ना लगे कि वो उसकी दोस्त का भाई होकर उसके साथ ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन वो ये भी चाहता था कि अलीना उसकी मोहब्बत में अच्छी तरह गिरफ्तार होकर खुद को उसके मुताबिक ढाल ले। अलीना अब उससे बातें करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी बहुत सी बातें भी मानने लगी थी। रात को पढ़ने वाले नफिल की तादाद भी कम होने लगी थी। पहले वो रोज़ रात को 1 बजे अच्छी खासी नफिल पढ़ती थी, लेकिन अब 8-10 पढ़कर ही बाकी का वक्त सैफ से बातें करने लगी थी। अब तो नमाज के दौरान भी सैफ की बातों का ख्याल आने लगता था। बार बार खुद को झटकती थी, लेकिन उसकी बातें ही ऐसी दिल फरेब थीं। उसका जी चाहता था कि बस उसकी बातों को सोचती रहे। लेकिन होश उस वक्त आया जब सैफ ने पहली बार उससे फरमाइश की कि वो उससे मिलना चाहता है और वो इनकार भी नहीं सुनेगा। अलीना कहने लगी, मैं ये नहीं कर सकती। वो कहने लगा, अलीना क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ, बस नौकरी का थोड़ा सा मसला है। प्लीज़ एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। तुम्हारा जी नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो कि मैं कैसा हूँ? और अलीना का दिल बेचैन सा हुआ था। उसने फ़ोन बंद कर दिया। सैफ का दोबारा से फ़ोन आया था। अलीना समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वो उसे मना करे। वो कहने लगा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं दोबारा तुमसे बात नहीं करूँगा। बेशक तुमसे बात किए बिना मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ। ये कहकर सैफ ने फ़ोन बंद कर दिया। अलीना के आंसू बहने लगे थे,
क्योंकि वो उसे टूट कर प्यार करने लगी थी, लेकिन उसकी नाजायज़ फरमाइश पूरी नहीं करना चाहती थी। वो बहुत परेशान थी। 3 दिन सैफ का फ़ोन नहीं आया। अलीना का रो रो कर बुरा हाल था। 3 दिन बाद जब सैफ का फ़ोन आया तो अलीना उसके सामने हथियार डाल चुकी थी। कहने लगी वो मिलने के लिए तैयार है। सैफ का तो दिल चाह के झूम उठे, क्योंकि अब अलीना वही करती जो सैफ उससे कहता। उसने मंडे के दिन अलीना को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। उसे इतना अंदाज़ा हो गया था कि अगर अब उसे ये पता भी चल जाए कि वो मिशाल का भाई है, तब भी वो सैफ की मोहब्बत से इनकार नहीं कर सकेगी। और ये बहकाने वाला नहीं जानता था कि उसके साथ होने क्या वाला है। सैफ बहुत खुश था। उसी शाम मिशाल कहने लगी कि मुझे मार्केट जाना है भाई, मुझे अलीना के घर छोड़ दें, मैं उसके साथ मार्केट चली जाऊंगी। सैफ कहने लगा ठीक है चलो। अलीना के घर जाने के लिए वो तो हर वक्त तैयार रहता था। उसने मिशाल को अलीना के घर छोड़ा और ख़ुद चला गया। मिशाल कहने लगी शाम 6 बजे लेने आ जाइएगा। वो कहने लगा ठीक है आ जाऊंगा। अलीना और मिशाल मार्केट के लिए जाने के लिए निकलने लगी। तभी असर की अजान होने लगी। अलीना मिशाल से कहने लगी मिशाल बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर चलते हैं। मिशाल ने घड़ी की तरफ देखा। कहने लगी अलीना यार हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, आके नमाज़ पढ़ लेना, मुझे घर भी जल्दी जाना है। सैफ भाई 6 बजे आ जाएंगे और तुम्हें पता है ना मार्केट में कितना वक्त लग जाता है। अलीना कहने लगी मेरी नमाज़ छूट जाएगी। मिशाल कहने लगी तो क्या हुआ, हर रोज़ तो वक्त पर नमाज़ पढ़ती हो, ऐसा करो मगरिब के साथ कज़ा पढ़ लेना। अलीना कहने लगी नहीं, मैं वक्त पर ही नमाज़ पढ़ कर आती हूँ, और वैसे भी ज़िंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, अगर मर गई तो खुदा को क्या जवाब दूंगी कि फ़र्ज़ नमाज भी वक्त पर अदा नहीं की। मिशाल कहने लगी ठीक है जल्दी जल्दी से पढ़ो। अलीना ने नमाज़ पढ़ी और चादर ओढ़कर नकाब किया। फिर मिशाल के साथ बाजार चली गई। मिशाल जहाँ जाती थी बहुत टाइम लगाती थी, काफ़ी समय लग गया था। मिशाल शॉपिंग से फ्री होकर कहने लगी अलीना तुम्हें जो लेना है जल्दी से ले लो। अलीना कहने लगी मुझे तो बस एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, कढ़ाई करानी है, इस ईद पर सफ़ेद सूट पहनूंगी। असल में बात ये थी कि सैफ ने अलीना से यही फरमाइश की थी कि तुम मुझसे जब मिलने आओ तो सफ़ेद कढ़ाई वाला सूट पहन कर आना। मिशाल उसे कपड़े की दुकान पर ले गई। सामने खड़े दुकानदार से कहा कि सफ़ेद रंग का कपड़ा दिखाएं जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। उसने बहुत सारे सफ़ेद रंग के थान उसके सामने रख दिए, लेकिन इन्हीं थानों के बीच में एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था जो कि इतना था कि अलीना का सूट सिल जाता। अलीना ने वो उठा लिया और कहने लगी भाई ऐसा करो यही दे दो, या तो आपको काटना भी नहीं पड़ेगा। दुकानदार ने जब उसके हाथ में कपड़ा देखा तो उसने फ़ौरन से अलीना से वो कपड़ा छीन लिया। कहने लगा नहीं ये मैम ये कपड़ा नहीं दे सकते, ये बिक चुका है, आप थान में से कोई सा भी कपड़ा पसंद कर ले, मैं आपको काट कर दे देता हूँ। अलीना कहने लगी मुझे यही कपड़ा पसंद है, मुझे अब यही दे दो प्लीज़। दुकानदार कहने लगा मैंने आपसे कहा है कि ये बिक चुका है, ये मैं आपको किसी भी तरह नहीं दे सकता। अलीना कहने लगी कि ठीक है आप इसके पैसे मुझसे कुछ ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन मुझे यही दे दीजिए। अलीना पर्स से पैसे निकालना चाह रही थी कि वो दुकानदार कहने लगा कि देखिए ये कफन का कपड़ा है और मैं ये आपको नहीं दे सकता, और मुझे नहीं लगता कि आपको कफन का कपड़ा अपने लिए लेना चाहिए। ये सुनना था कि अलीना का रंग उड़ा था, दिल तेज़ी से धड़का था। वो फ़ौरन दुकान से बाहर निकल गई। मिशाल उसे आवाज़ें देने लगी, वो उसकी जल्दबाजी को समझ नहीं पाई थी। मार्केट से निकलकर कहने लगी किसी दूसरी दुकान से ख़रीद लेते हैं, क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन अलीना के चेहरे पर पसीना बहने लगा था। वो कहने लगी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बस घर वापस चलते हैं, मुझे नहीं लेना सफ़ेद कपड़ा। वो कहने लगी चलो घर वापस। मिशाल और अलीना घर वापस आ चुके थे। 6 बजे सैफ मिशाल को लेने गया। मिशाल घर पर वापस आ गई थी, लेकिन अलीना की बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही थी। जायनमाज बिछाए रोए जा रही थी। कहने लगी ए खुदा मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितनी है और कितनी नहीं, और मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। मैं सफ़ेद कढ़ाई वाला सूट पहनकर एक गैर लड़के से मिलने के लिए जाने वाली थी। खुदा न ख्वास्ता मैं मर जाती तो अपने रब को क्या मुँह दिखाती। वो सोच चुकी थी कि वो सैफ से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन सैफ की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं पा रही थी। उस पर सैफ की नाराज़गी का डर था कि सैफ नाराज़ हो जाएगा। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मंडे की सुबह सैफ बहुत खुश था, क्योंकि जानता था कि आज वो अलीना से मिलने जाएगा और उसके बाद फ़ौरन अपना रिश्ता भेजेगा। शादी में भी देर नहीं करेगा, क्योंकि नौकरी वो पहले से करता था। सोचों में गुम था कि जब मिशाल बदहवासी कमरे में दाखिल हुई, आंखों में आंसू बह रहे थे। कहने लगी सैफ भाई मुझे जल्दी से अलीना के घर ले जाएं, उसकी माँ का फ़ोन आया है, अलीना की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनकर सैफ परेशान हुआ था। कहने लगा क्या हुआ अलीना को। वो कहने लगी मुझे नहीं पता, जल्दी चलिए अलीना के घर। वो उसे अलीना के घर ले गया, लेकिन अलीना के घर में रोने की आवाज़ आ रही थी, तो सैफ का जैसे दिल धड़कना भूल गया। वो मिशाल के साथ ही अलीना के घर में दाखिल हुआ था। उसकी माँ और उसके पापा बहुत रोए जा रहे थे, कह रहे थे कि अलीना हमें छोड़कर चली गई है। ये सुनना था कि सैफ को लगा कि किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो,
सैफ तो फूट फूट कर रो भी नहीं सकता था। समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। बहरहाल उसको दफनाने तक वो वहीं था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब घर वापस आया तो मिशाल ने कहा कि भाई, आपको पता है अलीना किसी से प्यार करती थी और मेरे नाम एक लेटर छोड़कर गई है कि मैं उस अजनबी को फ़ोन करके उसका मैसेज दे दूं। वो कुछ दिनों से डिप्रेशन का शिकार थी। उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया था। उसने बस लेटर मेरे हाथ में पकड़ा दिया था। मैं हैरत से मिशाल को देख रहा था। वो कहने लगी, इस पर आपका नंबर लिखा है। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरी दोस्त से इतनी बड़ी आजमाइश भी ले सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। ये लेटर आपके नाम है, इसे पढ़ लीजिएगा। अपने कांपते हाथों से उसने वो खत पढ़ा था और आंसू लगातार बह रहे थे, जिसमें लिखा था कि मिशाल, इस नंबर पर कॉल करके कह देना कि अलीना अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी मोहब्बत की खातिर खुदा को नाराज़ नहीं कर सकती, इसलिए उससे मिलने नहीं जाएगी। लेटर पढ़कर सैफ फूट फूट कर रो रहा था। इस बात पर पछता रहा था कि काश वो ऐसी कोई शर्त न रखता और उसे ऐसे ही कबूल कर लेता तो शायद आज वो जिंदा होती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।